बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना गोरा रंग हुसैन की अलामत है और ना काला रंग, बदसूरती की निशानी कफन सफ़ेद होकर भी खौफ की अलामत है, और काबा काले गुनाह में भी आँखों की ठंडक है। दिन की पहली जीत फजर की नमाज पढ़ना है। दुआ किया करो और दुआ के साथ सब्र भी किया करो, क्योंकि अल्लाह सबकी सुनते हैं, पर किसी किसी को सब्र के लिए भी चुनते हैं। किताबें सिर्फ इल्म देती है, हिदायत सिर्फ मेरा अल्लाह देता है। मुझे इस तरह अपनी मोहब्बत में मशरूफ कर दे, अल्लाह की तौबा के बगैर मुझे नींद न आए। नमाज दुनिया व आखिरत के खजानों की चाबी है। अल्लाह ने हमें हमारे औकात से बहुत ज़्यादा दिया है। अगर वह हमें हमारी इबादत के बराबर देते तो हमारे पास कुछ न होता। बड़े घर और बड़े दिल का क्या करना जब वो अल्लाह के जिक्र से ही खाली हो। किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश ना करो, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। मोमिन वो जिसकी महफिल पाक है, मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक है। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हश्र तक और हश्र से जन्नत तक। अल्लाह नाराज़ हो तो रोटी नहीं छीनता, बल्कि नमाज की तौफीक छीन लेता है। जो बंदा किसी को माफ़ कर देता है, अल्लाह उसके बदले उसकी इज्जत बढ़ा देते हैं। ना इश्क में ना प्यार में जो मज़ा और सुकून है, 5 वक्त की नमाज में है। इबादत वो है जिसमें ज़रूरतों का जिक्र ना हो, सिर्फ उसकी रहमतों का शुक्र हो। जब तुम्हारा दिल बेचैन हो जाया करे तो उस बेचैनी की जिक्र अपने रब से करो, लोगों से नहीं। नमाज मिट्टी के इंसान को सोना बना देती है। बात सजदों की नहीं, खुलूस नियत की होती है। इकबाल, लोग अक्सर खाली हाथ लौट आते हैं हर नमाज के बाद। जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है, उस घर में सुकून, मोहब्बत, बरकत और रहमत बरसती है। अल्लाह फरमाते हैं, जब कोई तुम पर जुल्म करे, तुम मेरे इंतकाम पर राजी हो जाओ, क्योंकि मेरा इंतकाम तुम्हारे इंतकाम से बेहतर है। नमाज आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। वजू से शक्ल और कुरान से अक्ल और नमाज से नस्ल पाक हो जाती है। हमेशा उम्मीद अल्लाह पे रखो, क्योंकि इस पूरी कायनात में जितनी जल्दी अल्लाह राजी होते हैं, इतने जल्दी कोई राजी नहीं होता। जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी, वो तुमको फजूल और नाजायज कामों से रोकेगा। अगर नमाज की वजह से काबे का तवाफ रुक सकता है, तो तेरा कारोबार क्यों नहीं? दुनिया में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतज़ार नहीं करता, जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का इंतज़ार करते हैं। दूसरों की कामयाबी पर खुश होना सीखो, अल्लाह आपको भी देने में देर नहीं करेगा। इबादत का बेहतरीन वक्त जवानी है। कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है यह नमाज़े मोहब्बत के सिलसिले। इकबाल, कोई कज़ा करके रोया, कोई अदा करके रोया। जिंदगी के हर मोड़ पर जहाँ इम्तिहान होते हैं, वही अल्लाह की मदद भी मौजूद होती है। जुमला बहुत छोटा है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। अल्लाह की तरफ आ जाओ, इससे पहले कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला ले। मैंने गलती की तो उसने पर्दा डाला, मैंने सजदे में याद किया तो उसने थाम लिया। नमाज मोहब्बत समझकर अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हें दूसरी नमाज के लिए खुद खड़ा कर देगा। जिस शख्स की नीयत अच्छी होती है, अल्लाह उसकी रिस्क में इजाफा कर देते हैं। ए अल्लाह, हमें ऐसा नमाजी बना दे कि फिर नमाज पढ़े बगैर गुजारा ना हो। अल्लाह सबकी सुनता है, बस मायूस मत होना, वो एक दिन हम सबको बुलाएगा अपने घर। ना किसी से गिला कर, ना किसी से शिकवा कर। 5 वक्त की नमाज में सबके लिए दुआ कर। लोग तुम्हें बदनाम करने की लाख कोशिश करेंगे, मगर याद रखना, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। या अल्लाह, मुझे इतना करम फरमा कि मैं तेरा ही जिक्र करूं, तेरा ही शुक्र करूं और बस तेरी ही इबादत करूं। दोस्तों, इस बेहतरीन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।